औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं स्मोक मटर पनीर की रेसिपी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे मैं ग्रेवी का प्रिपरेशन बता रही हूँ आपको। ये जो गरम मसाले लिए हैं मैंने आधा स्टार फूल लिया है, बाकी सब मसाले आपको क्लियरली दिख रहे हैं। उनको मैंने पीस लिया है, आप चाहें तो खड़े में मसाले डाल सकते हैं। फिर वो ग्रेवी का जब हम प्रिपरेशन करते हैं उसके बाद हमें वो मसाले सारे निकालने होते हैं ऊपर से, फिर उसके साथ पीस लेते हैं तो तेज़ाई हो जाती है। तो इसलिए मैंने हर चीज़ की क्वांटिटी कम कर दी है और उसको पीस कर सारा काम में ले लूँगी, ताकि मसाले मुंह में नहीं आए और कोई भी टेस्ट अलग से तेज़ाई ना लगे किसी भी चीज़ की। बड़े बड़े काटे हैं प्याज, मैंने 4 बड़े प्याज लिए। 1 किलो पनीर का मेजरमेंट है ये। 4 मैंने बड़े प्याज ले लिए। इनको थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड के लिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है। इसमें कुछ खड़ा लहसुन डालूंगी मैं, और सब खड़े खड़े मसाले ही जाएंगे अभी। और अदरक डाला है मैंने काट कर, काजू डाल दिए हैं थोड़े से, खड़ी लाल मिर्चें और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करके मैं नमक और टमाटर दोनों को डाल दूँगी। इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी और इन सब चीज़ों को अब मैं ढककर गल जाने तक पकाऊंगी। वो गरम मसाला जो मैंने पीसा था उसमें से थोड़ा सा बचा लिया है, बाकी मैंने इसमें डाल दिया है। वो फाइनली जब लास्ट में जब बन चुकेगा उस टाइम डलेगा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और फिर ढककर पकाएंगे। तब तक पकाना है हमने जब तक ये गल नहीं जाता अच्छी तरह से। सारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से पीसने लायक हो जाएंगी, कच्चापन बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए। ये ट्रिक है, ये टिप है यहाँ पर। इस मसाले को आप इसी वक्त अच्छी तरह से भून लें, बिल्कुल बदबू ख़त्म हो जाए, मसालों की कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, तब आप गैस को बंद करेंगे। और ये ऐसा क्यों करेंगे आप, ये मैं आगे बताऊँगी आपको। अब देखें जी, सब्ज़ियाँ गल चुकी हैं अच्छी तरह से और बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो गया है। खुशबू आ रही है बिल्कुल जैसे मसाला भुनता है उस तरीके से। अब ये अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था मैंने आधे घंटे के लिए, और फिर मैंने इसको मिक्सर के जार में डाल के बिल्कुल पेस्ट कर लिया है। बिल्कुल पेस्ट देखेंगे आप, बिल्कुल दानेदार नहीं है, एकदम क्रीमी क्रीमी पेस्ट है ये। उसी जार में मैंने थोड़ा पानी डालकर उसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची, ये चारों मसाले डाल दूँगी। नमक हिसाब से डालें क्योंकि हमने पहले भी डाला था। थोड़ा सा बटर डालूंगी, ऑयल ऑलरेडी था मसाले के अंदर, इसलिए और ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बटर हम टाइम टाइम पे अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो ऊपर से डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये टिप है कि आप जब इसको अगर उस टाइम खाली हल्की सी सब्जियों को तल के और पीस लेंगे, आपको इस वक्त ज़्यादा भुनाई करनी पड़ेगी। और ये वाली भुनाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसकी, मसाले की, क्योंकि ये मसाला निकल निकल के भागता है सारी तरफ, सब तरफ, और आपके हाथ वगैरह भी जल जाते हैं। अभी मेरे कैमरे पे भी काफ़ी सारे छींटे आ गए थे। आप कितना भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं मटर पनीर बनाने में या इस तरह की ग्रेवी की सब्ज़ी बनाने में, मसाला भुनने में बहुत दिक्कत होती है। इसका ये है कि आपने स्टार्टिंग में अगर मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया होता है तो इस टाइम आपको ज़्यादा भुनाई नहीं करनी पड़ती, ये काम जल्दी हो जाता है। अब मटरों को गलने तक मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मटरों को गलने तक मैंने ढक कर पकाया था। मटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं पनीर काट कर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो आपकी टिप है वो ये है कि आप फ्रेश पनीर लें, डेयरी वाला पनीर लें, आप फ्रोज़न पनीर ना लें। सालन जो सब्ज़ी जो आप बना रहे हैं मटर पनीर की या पनीर की कोई भी डिश बना रहे हैं, आप फ्रेश पनीर का यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपके आसपास नहीं मिलता है तो अलग बात है, आप उसी का यूज़ कर लें। थोड़ी देर उसको गर्म पानी में भिगो दें, पर आप ये वाला पनीर यूज़ करेंगे या फिर घर पे बनाकर यूज़ कर लें। अब मैंने डाल दी इसमें कसूरी मेथी, जिसका फ्लेवर उफ़ आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। कभी नहीं डाला हो तो आप ये मेरे कहने पर डाल कर देखिएगा, और ये पनीर इतना सॉफ्ट बनेगा, इतना सॉफ्ट बनेगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर और मेथी की खुशबू आने दूंगी। इसी स्टेज पर हमको वो गरम मसाला भी डालना था, हालांकि मैं उस टाइम डालना भूल गई थी, तो मैं अब ऐड कर दूंगी इसके अंदर, लेकिन मुझे उसी टाइम मेथी के साथ ही मुझे डाल देना चाहिए था। अब इन दोनों चीज़ों को डाल के हम इनकी खुशबू आने तक हम इनको इसी तरह से छोड़ देंगे, और साथ में हरा धनिया भी डाल देना चाहिए था। फिर वो बस वही होता है ना कि घर के बाकी कामों के साथ भी ये काम भी संभालते रहते हैं, तो कई सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, धीरे धीरे याद आती रहती हैं, तो वो साथ के साथ करते रहते हैं। अब ये जो है मैंने धनिया डाल दिया है। गैस अभी ऑन था अभी तक, पर हरा धनिया डाल के मैं गैस को कर दूँगी ऑफ़। और हरा धनिया डालने के बाद आपको कोई भी चीज़ पकानी नहीं होती, क्योंकि धनिया फिर कालेपन पे आने लग जाता है। आपको धनिया को हरा हरा रखना है, लॉन्ग लास्टिंग। अगर आपको हरापन चाहिए इसके अंदर तो आप गैस को बंद करके ही डालें। अब मैंने बना ली है एक फॉइल की कटोरी, उसके अंदर मैं डाल दूँगी अंगारे,
जो इसके लिए हम स्मोक दे रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम जो रायते वाली आपको वीडियो बताई थी उसमें पत्ते पे स्मोक दिया था, आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, और मैंने कहा ये भी आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि ये तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब मैंने इस पर नॉर्मल ऑयल डाल दिया है और मैं इसको ढक दूँगी अब। और अब ये स्मोक इसमें से निकल रहा था इधर उधर से, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा दिया था। तो आटा लगाकर मैंने इसको, जब तक स्मोक आना ख़त्म नहीं हो गया था, क्योंकि ये कांच का है इसका लेड, इसलिए मुझे नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ आप अपने अंदाजे से इसको खोलें बाद में, जब ये स्मोक पूरी तरह से बंद हो जाए निकलना। अब मैं इसको बहुत ही ख़याल के साथ निकाल लूँगी कटोरी को, और एक बार इसको वापस से मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि स्मोक का फ्लेवर सब में हो जाए। स्मोक अंदर रहना बहुत ज़रूरी है, और ये जो स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आता है ना, ये पनीर को नेक्स्ट लेवल का टेस्ट देता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक कसूरी मेथी वाला और एक ये, और डेयरी वाला पनीर यूज़ करेंगे तो मस्त बनेगा। टेक्सचर देखिए आप, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ बाउल में। परफेक्ट जो रेस्टोरेंट वाला पनीर बनता है, मटर पनीर, बस आप बनाएंगे, आपके बच्चे दीवाने हो जाएंगे, आपके हाथ चूम लेंगे। बस जो करते हैं हम बच्चों के लिए करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब के सारी जायज़ ख्वाहिशात, जायज़ दुआएं, जायज़ मुरादें, जायज़ तमन्नाएं कबूल करे, सबको सुकून दे। और आप लोग मेरे बच्चों को और मुझे दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा, और अल्लाह ताला सबको सुकून अता करे। बस अल्लाह ताला ज़हनी सुकून सबको अता करे। आप बनाइए, खाइए, और इसके साथ जो कुलचे बनाए जाते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसकी रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बनाइए, खाइए, मज़े करिए, और ये रेसिपी बनाकर एंजॉय कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा मेरे साथ जब भी बनाएं। रेसिपी तो हमेशा के लिए आप लोगों की हो चुकी है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।